अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, डगमगाती हुई मईशत, मुल्की हालात और हमारे ताजिर बरदरान हर कोई परेशान है कि मुल्क का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, हालात कब बेहतर होंगे। नाजरीन, हर किसी की यही डिमांड है कि मुल्की मईशत को बेहतर किया जाए ताकि गरीब आदमी भी अपना गुजारा चला सके। नाज़रीन, हमारे मुल्क ने बहुत कुछ देखा, उसमें कोविड भी आया, उसके बाद हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा रहे। नाज़रीन, तो उन पॉलिटिकल चैलेंजेस को, कोविड को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो अभी हमारी माशी सूरत हाल है वो खासा बेहतर इसलिए है क्योंकि अब टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है और जो केयर टेकर हुकूमत है उसको बेहतर तरीके से लेकर चल रही है। हाल ही में हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने ताजिर बरादरी से मीटिंग की और उनसे ये पूछा कि आखिर क्या चाहते हैं, इलेक्शंस हो, इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो सेटअप है फ़िलहाल हम इससे खुश इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। हम लोगों का जो पहिया है मईशत का, हमारे कारोबार का, ख़ास तौर पे जो छोटे ताजिर बरादर हैं वो सारे वो यही कह रहे थे कि मईशत का पहिया चल रहा है, हमारा पहिया चल रहा है, तो हम इसको क्यों रोकें। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं ताजिर बरादरी से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, वो क्या कहते हैं आखिर के इलेक्शंस होने चाहिए या ये जो केयर टेकर हुकूमत है इसको एक्सटेंड करना चाहिए। मेरे साथ रहिएगा। ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं, इलेक्शंस होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए ना जी, क्यों नहीं होने चाहिए। ठीक, तो अभी जो कारोबार है वो आपका बेहतर चल रहा है ये जो केयर टेकर सेटअप है इसमें, या नहीं चल रहा? हमारे कारोबार में क्या फ़र्क पड़ना है केयर टेकर सेटअप से, हमारे कारोबार में तो कोई क्योंकि फ़र्क अभी नहीं हाल ही पड़ता। में जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ जी। साहब, उनकी मीटिंग हुई ताजिर बरादरान से, तो वो कह रहे थे कि इस चीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए, किस चीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए। ये जो केयर टेकर सेटअप है, ताकि ये टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत है उसमें कारोबार बेहतर होगा। नहीं, इस तरह अभी तक तो निज़ाम हम लोगों का तो ठीक चल रहा है, कारोबार अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। हाँ जी। बाकी अप्स एंड डाउन्स तो लगी हुई हैं कारोबार में। केयर टेकर सेटअप से हमारे कारोबार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटे दुकानदारों के लिए। अच्छा, वो बड़े जो जिनके पहले पीडीएम सेटअप्स की जो हैं, हुकूमत थी जी। उससे बेहतर है अभी या उसी जैसा है? वही सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन सेम है। पोजीशन है। ठीक ठीक, चलें, बहुत Thank you. शुक्रिया जी। आप क्या चाहते हैं, इलेक्शंस होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बस नरम गरम है, हर तरफ ऐसे ही है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फिर अच्छा, तो पहले जो पीडीएम की हुकूमत में कारोबार था उससे बेहतर है? अजी वो महंगाई आपके सामने है जी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो फिर भी कुव्वत खरीद लोगों की बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि कुव्वत पिछले- खरीद कम है जिसकी पिछले- वजह से हाँ जी, कारोबार पिछले सबसे साल- ज्यादा। पिछले साल महंगाई कम थी, इस साल बहुत ज्यादा है। सर, हाल ही में अभी ये हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जी। अनवर काकड़ साहब, जी ठीक है, तो इनकी मीटिंग हुई हमारे ताजिर बरादरान जी के जी, साथ। बिल्कुल, उन्होंने business कहा community के कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, जी ठीक है, उसने कहा कि ये जो सेटअप है इसको एक्सटेंड करना चाहिए थोड़ा सा, जी। इसको थोड़ा डिले देना Delay चाहिए देना, इलेक्शंस को, जी। ताकि जो मुल्की हालात हैं वो जी। बेहतर हों। आपको क्या लगता है, डिले जो है वो मुल्की हालात को बेहतर करेगा? मेरे ख्याल से नहीं करेगा जी, जी, नहीं करेगा। मुल्की हालात को बेहतर नहीं, आपके पास क्या, मुझे तो नहीं नजर आता कि मुल्की हालात बेहतर होंगे। ठीक। तो फिर ये ताजिर बरादरान हमारे जो हैं ये क्या सोच रहे हैं, इनके माइंड में क्या था कि ये जो डिले की डिमांड कर रहे हैं कि इस चीज़ को डिले वो होना चाहिए? डिले की डिमांड ये हो सकता है कि क्योंकि देखें जिस तरह मेजॉरिटी लोग यहाँ पर हैं जी। वो मालकान खुद कारोबार नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोग किराए पे हैं, ठीक है, तो किराए भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर खर्चे इसी तरह घर के भी अखराजात हैं, तनख्वाहें, ये वो, तो इसमें मेरे ख्याल से डिले नहीं होना चाहिए, इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। ठीक 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 ठीक। तो मुझे ये बताएं सर कि अगर चलें फॉर एग्जांपल हमने कह दिया ये चीज़ डिले नहीं हुई, इलेक्शन हो गए, सब चीज़ें सेटल हो गई, आपको क्या लगता है कारोबार चल पड़ेगा? नहीं, चीज़ें चल पड़ेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, आई एम श्योर, उम्मीद पे क्या दुनिया किस तरह ये लिंक्ड है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि जी, इलेक्शन देखें, के साथ कारोबार कैसे लिंक्ड वो है? कारोबार इस तरह, क्योंकि देखें आपके जितने जो बड़े मेन, जैसा हर शहर की अपनी वो जो होती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उससे तो बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि हम तो देखें, हम ताजिर तो ये माल डाला है 1.5-2 करोड़ रुपए का माल अगर डाल लिया तो उसमें हमें हफ्तावारी पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक तो उस लिहाज से, पर मुझे नहीं लगता जी कि महंगाई नीचे आएगी, ठीक ठीक क्योंकि आज तक मेरी 47 साल उम्र हो गई है पाकिस्तान में, मैंने आज तक कोई चीज़ ऊपर जाके नीचे आते हुए नहीं देखी। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं कैसे बाज़ार में आए हैं, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि ये जो बाज़ार है ये एक बिज़नेस हब कह लें रावलपिंडी का आप,
ये इतना बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की कम्युनिटीज़ आती हैं और वो यहाँ से आकर शॉपिंग करती हैं। तभी हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं ताकि वो जो मीटिंग है बेसिकली उसमें जो चीज़ ताजिर बरादरान ने डिमांड की है प्राइम मिनिस्टर साहब से, हम उसी पे बात करें और ये देखें कि आखिर उसमें किस हद तक हकीकत है और ये जो ताजिर बरादरान है ये क्या चाहते हैं। आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होने चाहिए कारोबार, जो सूरत हाल चल रही है कारोबार की ओवरऑल? इतना डीप नॉलेज नहीं है अपना कि कोई प्रॉपर कमेंट कर सके। इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस का वक्त है अच्छा ठीक है। जी। हुकूमत पक्की एक होनी चाहिए, तो इस साल होने चाहिए थे, लेट हो गया। अच्छा मुझे बताएं कारोबार की क्या सिचुएशन है, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है, जिस तरह चल रहा है 4-5 सालों से पोस्ट कोविड जो एक सिलसिला चलता ठीक है, रहा। कोविड ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया और उसके बाद जो नेक्स्ट था वो ज़रा रुक रुक के ही। रुक रुक के ही ठीक ही है, बस अल्लाह का शुक्र है ये कि रुकावटें हैं काफ़ी, मार्केट में भी रुकावटें हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ऑब्वियसली ग्लोबल मसाइल भी हैं। तो सारे मसले अपनी जगह, काम टक टुक चल ही रहा है। सीज़न है अभी विंटर का, तो इस वक्त शॉपिंग थोड़ी हाई होती है जेंट्स की, तो अपने लिहाज से कहें तो रिटेल में ठीक है काम। तो सर काकर साहब ने अभी रिसेंटली एक मीटिंग की बिज़नेस कम्युनिटी से, ताजिर बरादरान से, और उनसे ये पूछा कि ये जो इलेक्शंस हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं नहीं करते, और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा कि ये जो केयर टेकर सेटअप है ये एक्सटेंड होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये जो सिलसिला है ये ज़रा बेहतर हो कारोबार का। आपको क्या लगता है कि केयर टेकर सेटअप में अच्छा चल रहा है पीडीएम से? देखें अभी जो नज़र आ रहा है करेंसी स्टेबल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये एक नज़र आ रहा है। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट या न्यू गवर्नमेंट में यही मामला रहे तो वेल एंड गुड। तो अगेन इतनी डीप कमेंट में करने के उसमें नहीं हूँ, तो ठीक कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट, कुछ स्टेबिलिटी है। ठीक है, रुपी जो है वो उसी जगह पे है, स्टेबल है। जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बस नॉर्मल ही है सर, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोविड के बाद सर जो कारोबार रुका था, ज़रा स्लो हुआ था, वो अभी चल पड़ा है थोड़ा सा, या उससे कम ही है, या उसके लगभग करीब है कुछ इस तरह? बस उससे थोड़ी बेहतरी आई है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैशत डाउन होने की वजह से काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ा काम। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं जी, अगर पीडीएम से कंपेयर करें, पीडीएम की जो हुकूमत थी और अभी केयर टेकर सेटअप में कैसा चल रहा है कारोबार? अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, अभी थोड़ा बेहतर हुआ है, हाँ इस वजह से कि रुपी स्टेबल हुआ है। रुपी स्टेबल। अच्छा, ये अभी हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से बात की और उन्होंने ये डिमांड की है कि ये जो आपका टेन्योर है ये एक्सटेंड होना चाहिए, इसको थोड़ा सा इलेक्शंस को थोड़ा डिले देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन थोड़ा डिले होना चाहिए ताकि ये सिस्टम बेहतर हो? इलेक्शन बहुत जल्दी होने चाहिए, और इस दफ़ा हो सकता है कि अगर नून लीग की हुकूमत आई तो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना मुल्क में काफ़ी बेहतरी आने के चांसेस हैं। अच्छा ठीक है, आपको ये लगता है कि अगर इलेक्शंस हो गए तो फिर वो जो है बेहतरी आएगी? जी बेहतरी आएगी। नाज़रीन, ये कपड़ों की मार्केट है, आइए चलते हैं इधर, जानते हैं कि कारोबार के क्या हालात हैं। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? ये बताएं कि कारोबार के क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार अच्छा चल रहा है सर? पीडीएम की हुकूमत से बेहतर चल रहा है या वैसा ही है? नहीं, उससे बदतर ही चल रहे हैं, उससे बदतर चल रहा है? बदतर ही चल रहे हैं। ठीक हो गया। पीटीआई की हुकूमत के बाद जो है ना वो बदतर ही चल रहा है। ठीक, तो जो पोस्ट कोविड टाइम था उसमें यानी कारोबार रुका था, उसमें लोगों काफी ने रुका था, उसमें ठीक, रुका तो था। अब उससे बेहतर उससे है? बेहतर है, उससे बेहतर ठीक। है। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि अभी बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग हुई है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर टेकर हैं इनकी, उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं इनमें डिले आना चाहिए ताकि हमारे जो कारोबार हैं वो सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है कि वो जो डिले है, जो बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि आपके जो ताजिर बरादरान है वो ये कह रहे हैं कि इसमें डिले आएगा तो शायद ये बेहतर हो जाएगा, इसमें किस हद तक हकीकत है आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डिले होगा तो बेहतर होगा। अच्छा, अगर फेयर इलेक्शन हो तो डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हालात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे? हाँ, हालात बेहतर हो सकते हैं, अगर अच्छी गवर्नमेंट आ जाए ठीक, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ठीक हो गया सर। ये अभी हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की हाल ही में, और उन्होंने कहा कि केयर टेकर सेटअप जो है इसको एक्सटेंड करना चाहिए, इलेक्शन में थोड़ा डिले होना चाहिए ताकि हमारा कारोबार बेहतर हो। आपको क्या लगता है कि जो पीडीएम की हुकूमत थी उससे अभी कारोबार बेहतर है? जो पहले थी जी, उससे कुछ फ़र्क है, लेकिन बहरहाल
ठंडे हैं आजकल। अभी ठंडे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो बेहतरी आ जाएगी? कुछ बेहतरी तो आएगी, ठीक है, एतमाद बहाल होगा ना सारा। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी पे एतमाद बहाल होगा, यानी यहाँ पे जमहूरियत आएगी तो फिर बेहतर इन्वेस्टर थोड़ा सा। पैसा निकालेगा बाहर, फिर जाके सर्किट चलेगा ना। तो इन्वेस्टर तब पैसा निकालेगा आपको लगता है जब इलेक्टेड हुकूमत आएगी? हाँ, ये मियाँ साहब को आए दें, ठहरने भी दें, 5 साल लगाए दें, तो फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो आपको लगता है मियाँ साहब अगर 5 साल लगा गए तो हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह ठीक वो करेंगे। ठीक पहले है, भी बहुत काम किए, करेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र ठीक अल्लाह ठाक का, हैं? अल्लाह सर कैसा चल रहा है कारोबार की, क्या सिचुएशन है? ठीक है काम थोड़े से नरम है बहरहाल ठीक है, बहरहाल गुजारा चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, ज़िंदगी शुक्र चल है रहा खुदा है। का अच्छा है। सर, अगर हम कंपैरिजन करें पिछली पीडीएम की हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब का एक दौर था जी, जो अभी जी। गुजरा, जी। और अभी काकड़ साहब हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों में से किसका टाइम बेहतर है? मियाँ ब्रदर का तो ठीक है। पीडीएम बेहतर थी जी जी उस टाइम पे, आपका शहबाज कारोबार शरीफ ज़्यादा अच्छा था था? जब बेहतर था, उससे पहले भी बेहतर। अच्छा, अब अभी नरम है, अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, सही, पेट्रोल सही। महंगा, हर चीज़ इस वजह से। सर बिजनेस कम्युनिटी ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में ये कहा है कि जो इलेक्शंस हैं उसमें थोड़ा डिले होना चाहिए ताकि हमारा जो कारोबार है वो थोड़ा सेटल हो जाए। आपको क्या लगता है कारोबार सेटल होगा अगर इलेक्शन में डिले होता है तो? इलेक्शन कराएं तो बेहतर होगा ना। इलेक्शन कराएं तो बेहतर जी, होगा, जी, हाँ, इलेक्शन कारोबार हो में गया तब जी, बेहतरी होगी। जी, बेहतरी होगी फिर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब कोविड का दौर गुजरा, जी, यानी जी। कोविड में जाहिर सी बात है कि हमारा कारोबार जो है वो इफेक्ट हुए ना, जी, जी। तो कोविड का जो दौर गुजरा, जी। उस कोविड के दौर के बाद अब जो कारोबार के हालात हैं वो किस हद तक बेहतर हुए? अब कारोबार थोड़े नरम है, महंगाई ज़्यादा ही नरम हो जा रहा है। अच्छा, आपके मुताबिक अभी भी नरम है, अब वैसा ही नरम है है, जी, जी। जैसा कोविड में था? जी जी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, एक मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। नाज़रीन, केयर टेकर हुकूमत एक्सटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, जानते हैं कि कारोबारी हजरात या मजदूर तबका क्या कह रहा है। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक भाई। क्या करते हैं यार? भाई हम इधर गाड़ी धोते हैं। गाड़ी धोते हैं, ठीक है। तो आते हैं लोग धुलवाते हैं गाड़ियाँ, कितने पैसे लेते हैं? सर पैसे तो नहीं, इधर भी गाड़ी खड़े हो जाती है, इधर ही धो लेते हैं, उधर सामने प्लाजे वाले खड़े नहीं होने देते हमको। तो कल परसों हमको प्लाजे वाले पकड़ के नीचे ले गए, गाड़ी निकाली और डांटा भी है। उन्होंने कहा इधर से आज के बाद खड़े नहीं होना। तो उसके बाद ये सरकारी रोड है, ये महकमा औकाफ का है, ठीक है। सरकार हमको रोके, कमेटी वाले रोक सकते हैं, ये प्लाजे वाले नहीं रोक सकते। ये प्लाजे वाले हमको पकड़ के नीचे ले गए, गाली भी दी है, डांटा भी है। नहीं तो आपने उनकी जगह कोई कवर की हुई है या कुछ? नहीं, जगह कोई भी नहीं कवर की, जो खुशी से पैसे दे दे उससे ले लेते हैं, वरना हम नहीं लेते। गाड़ी लगवा देते हैं, निकाल देते हैं, खुशी से दे देते ले लेने, और किसी से लड़ते नहीं हम। ठीक है जी, ठीक है, हमको पकड़ के नीचे ले गए थे, डांटा भी और गाली भी दी। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, ये बताएं कि हालात कैसे हैं? हालात बहुत ख़राब हैं जी। हालात बहुत ख़राब हैं। जी जी, क्या लोग गाड़ियाँ धुलवाते हैं? लोग गाड़ियाँ लगवाते हैं, निकालते हैं, पैसे देते नहीं हैं, ऐसे ही ठीक। भाग जाते हैं। बगैर पैसे दिए भाग जी जी, जाते हैं? फिर कहते हैं टूटे नहीं है। मैं यही कहता हूँ टूटे नहीं है, मस्जिद में डाल देना। फिर ऐसे करते हैं। हमारी तरफ से चला जाएगा। जी हाँ जी, जितनी भी गाड़ियाँ हम धोते भी हैं, 1 घंटा 2 घंटे इंतज़ार करते हैं, जब उधर से गाड़ी लगाते हैं तो इधर से चले जाते हैं। 300 रुपया वो भी हमारा चला जाता है। ठीक हो गया, हाँ जी। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये भाई हैं, ये भाई हैं। अगर इनकी बात की जाए, देखें, हम लोगों ने इन लोगों को कारोबार देना है ना। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में क्राइम रेट ना बढ़े, चोरियां ना हो, लोग लोगों से खींचे ना, किसी का हक ना मारें, ठीक है, ज़बरदस्ती ना करें, तो हम लोगों को, इन लोगों को कारोबार देना है। ये लोग मेहनत कश लोग हैं जो लोगों की गाड़ियां धो के फिर पैसे मांगते हैं। अगर हम लोग इनका साथ नहीं देंगे तो फिर हमारे मुल्क को ही ये सब सहना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोगों ने इनके बारे में क्या करना है, क्योंकि अभी कारोबार नहीं है, किसी के पास मजदूरी नहीं है, कोई किसी को पैसा नहीं दे सकता। तो अगर ये रिस्क हलाल कमाने पे हैं तो इनको रहने देना चाहिए। सोचें इस बारे में। आइए चलते हैं, मजीद जानते हैं। मेरे साथ में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत ठीक ठाक है सर। ये मोटरसाइकिलों का काम है आपका, स्पेयर पार्ट का? जी, मरम्मत का काम है। मुरम्मत का काम जी। है। तो सर क्या हालात हैं, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार हालात यही है कि सुबह 10 बजे आए, रात को 8 बजे तक तो वैसे ही बैठे, एक आध कस्टमर आ जाता है,
वो गुजारा भी बहुत मुश्किल ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है पूरे मुल्क में मोटरसाइकिल देखने को मिलते हैं, असल लेकिन आपके पास लोग नहीं आ रहे, ये वजह क्या है? लोग नहीं, असल में ना ये जब से बाइक चाइना का पार्ट्स वगैरह आया है, रेडीमेड आया है, उसमें बड़ा मजदूरी पे फ़र्क पड़ा है। ठीक। और दूसरा लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं रही, महंगाई इतनी हो गई है, तो कैसे करेंगे ये हालात को, मैनेज नहीं हो रहा उनसे। अच्छा, एक बंदा 20-22-25 हज़ार तनख्वाह ले रहा है, वो क्या बाइक पे लगाएगा? ऐसा ही है, वो जो पेट्रोल ले रहा है पूरा वो तो- करेगा, घर का पूरा करेगा, किराया पूरा करेगा या इस पे लगाएगा? अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि जो पिछली हुकूमत थी पीडीएम की, वो बेहतर थी या ये जो केयर टेकर हुकूमत है ये बेहतर काम कर रही है? देखिए पीडीएम हुकूमत हो, नून लीग हो, जो भी हुकूमत हो, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अवाम को रिलीफ नहीं मिल ठीक रहा। है, मेन टारगेट तो आवाम को रिलीफ ही है ना, जी, कि वो बिल्कुल। मिलना चाहिए, जी, इसीलिए जी, इलेक्शन जी, का जी। भी कहते हैं। अभी आपके ही ताजिर बरादरान जो हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी मीटिंग हुई काकड़ साहब से, जी, जी। ठीक है, केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो हैं ये जो केयर टेकर हुकूमत है इसको एक्सटेंड होना चाहिए, इलेक्शंस को डिले होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी, अभी जो मुल्की हालात के मुताबिक जो है ये हुकूमत ठीक जा रही है। अच्छा। अगर डिले भी हो तो कोई इतना इशू तो नहीं है, अच्छा, हालात बेहतर चल रहे हैं, चल आपको रही है। ये ये लगता है? हुकूमत दूसरी हुकूमतों से ये हुकूमत बेहतर चला रही है, बेहतर तरीके से चला रही है। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि अगर यही हुकूमत चले, थोड़ा टाइम दें, तो मुल्की हालात बेहतर हो, फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं? जी जी बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। इलेक्शन की तरफ अल्टीमेटली जाना तो है ही है ना? बिल्कुल, वो तो जाहिर है जाना जी, है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? जी सर, मैं इधर होटल पे काम करता हूँ। होटल पे काम करते हैं। ये बताएं यार, होटल पे क्या हालात हैं, लोग, कारोबार आपका कैसा चल रहा है? सर, कारोबार के जो हालात है वो तो सबके सामने ही है आपके, कि मार्केट में बिल्कुल कारोबार के हालात नहीं है। हर बंदा परेशान है, चाहे वो दुकानदार है, होटल वाला है, रेडी वाला है, हर बंदा मौजूदा टाइम परेशान है। ठीक है, तो हल क्या है, आपको क्या लगता है हल क्या है इसका? सर, इसका हाल है इलेक्शन। आइन के अंदर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, लेकिन आप देख लें कि उस पर कोई अमल दरामद, ठीक है, डिले पे डिले हो रहा है। डिले पे डिले हो रहा है। लेकिन निगरान हुकूमत है अभी, लेकिन इसके बस की ये बात नहीं है, क्योंकि आप देखें अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा, IMF आपको कर्जा नहीं देगा। ठीक। जब कर्जा नहीं आएगा आपके पास तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? तो ये हालात हैं आपके सामने। मार्केट में बिल्कुल काम नहीं है मौजूदा टाइम, और इस हुकूमत ने तो बिल्कुल आवाम का बेड़ा ही गर्क किया हुआ है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? सर थोड़ा सा आगे होंगे। सर कैसा चल रहा है कारोबार, क्या हालात है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बड़ी अच्छी बात है सर, ये चीज़ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो सर वैसे कारोबार अगर कंपैरिजन किया जाए पिछली पीडीएम की हुकूमत से और इस हुकूमत से, ठीक है, ये जो केयर टेकर हुकूमत है, हालात बेहतर है? पीडीएम में ज़्यादा बेहतर थे या इसमें नहीं, बेहतर है? पहले दौर में ज़्यादा बेहतर हालात थे एज ठीक है। कंपैरिजन टू दिस वन। ये कुछ हालात कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, हमें भी रेट्स का भी अंदाज़ा नहीं होता, कभी रेट्स क्या चल रहे हैं, कभी क्या चल रहे हैं, तो बिल्कुल कुछ हमें भी समझ नहीं आ रहा। इसी तरह जो पीछे इन्वेस्टर्स हैं या जो फैक्ट्री वाले हैं या जो फिर ओनर्स हैं, वो भी इसी तरह डामाडोल रहते हैं। सर हालात किस तरफ जा रहे हैं और कैसे बेहतर होंगे, क्या लगता है आपको? हालात आपको भी पता है किस तरफ जा रहे हैं, और बेहतरी तो दीन की वजह से ही होगी, बाकी कुछ मुस्तकबिल में नज़र कुछ ठीक भी है, नहीं दीन आ पे रहा। आ जाए। इंशाल्लाह ठीक उसी हो से गया सर, बेहतरी। बहुत शुक्रिया। अगर कंपैरिजन किया जाए पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी और अभी जो केयर टेकर सेटअप है इससे, तो इनमें से कौन सा सर बेहतर वो चला रहा है? सियासत के बारे में बात चली जाती है ना, हम जी। सियासत से हट के बात कर रहे हैं। जब हम कारोबारी बात कर रहे हैं तो फिर तकवा यही है, फिर अल्लाह पे भरोसा रख के हम कारोबार कर रहे हैं। ठीक। ये सियासत से हमें, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में भी उसने हमें रखा हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो तो दे रहा है। और बाकी जो हालात हैं कारोबारी या पूरी दुनिया के जो हालात चल रहे हैं वो तो सबको पता सर है। अभी हाल ही में आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, जो जी, जी, कारोबारी जी, जी, लोग जी, हैं, जी, जी। उन्होंने जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवाल हक काकड़ साहब, जी 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 जी, इनसे मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि ये जो केयर टेकर सेटअप है इसको एक्सटेंड करना चाहिए और इलेक्शन में थोड़ा डिले हो ताकि हमारे कारोबार बेहतर हो। उन्होंने कारोबार को ही सामने मद्देनजर रखते हुए ये सर बात की। वो आप ठीक कह रहे हैं। जो हमारी ताजर बरादरी है ना, वो जो बड़े बैठे हुए हैं, वो अपर लेवल की बात है, उन्होंने अपने हिसाब को देख के किया है। जी। हम तो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ आप बैठे क्या हुए हैं। सोचते हैं? हम ये सोच रहे हैं यार, ये जो निगरान हुकूमत आई है, इससे हमारे मोटरसाइकिलों में, क्योंकि हम मोटरसाइकिलों का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये पिछले 6 महीने से इसके रेट बढ़े नहीं हैं। देखिए इसके रेट बढ़े नहीं है, रेट वहीं पे हैं। ठीक, रेट की वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें फ़र्क पड़ता है तो ये सर्दी की वजह से हमारे सीज़न में थोड़ी सी कमी आ जाती है। गर्मी का हमारा सीज़न होता एंड ईयर पे हो जाता है, है, एंड ईयर पे हो जाता है, हाँ। मॉडल चेंज हो रहा है, इसमें थोड़े मामलात हमारे आ जाते हैं। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है निज़ाम, जबरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन, सो फार मैंने जितने लोगों से बात की आज, उनमें एक बहुत पॉजिटिव बंदा देखने को मिला। वो ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये बड़े हैं,
इन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की कि एक तो किसी हाल में भी आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोग अगर कारोबार की बात कर रहे हैं तो अगर हम तकवा है और अल्लाह ताला पे भरोसा है तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क भी चलाएगा, पूरा भी करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर इस चीज़ में ऐड करूँगा, वो ये कि जिनको इख्तियार अल्लाह ताला ने दे दिया कि ये लोग हैं, इनका ख्याल तुम लोगों ने रखना है, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें इख्तियार दिया है, अरबाब इख्तियार हैं वो, और उन लोगों पे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि इन लोगों का ख्याल रखें, गरीब भूखा ना मरे, ठीक है, मिडिल क्लास जो है वो दबे ना, उसकी आवाज़ सुने और उनको रिलीफ पैकेजेस दिए जाएँ ताकि वो भी अपना निज़ाम ज़िंदगी चला सकें। तो इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताएं कारोबार के क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। बेहतरीन चल रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें, ठीक है, एक जमहूरी हुकूमत का और एक केयर टेकर सेटअप का, अभी जो हुकूमत है ये टेक्नोक्रेट्स की है ना, ठीक है, यानी वो लोग हैं जो सिस्टम को थोड़ा सा अंदर से समझते हैं, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं उसको जानते हैं। लेकिन जो एक इलेक्टेड हुकूमत होती है वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो जमहूरी हुकूमत होती है। अब एक जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है वो ये चाह रहे हैं कि सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, इसको चला जाए, लेकिन अवाम कहती है कि हुकूमत जो है वो जमहूरी होनी चाहिए, अवामी नुमाइंदे हों, तभी वो अवाम के बारे में सोचेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी क्या किसकी ज़रूरत है? बेहतरीन चल रही है, बेहतरीन चल रही है। इलेक्शन होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। ठीक, इसको डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन वक्त पे होगा तभी हालात मज़ीद बेहतर होंगे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, एक मिला जुला रद्द अमल देखने को मिल रहा है, वो ये कि इलेक्शन जो हैं, लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे ताजिर बरादर जितने भी हैं वो यही कहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पे होने चाहिए। आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं सच टीवी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त हालात इस वक्त हालात तो कारोबारी जो हैं वो बहुत ही मंदे की तरफ जा रहे हैं। उसकी तीन बुनियादी वजूहत, तीन चार जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल के रेट अप होने की वजह से लोग जो पहले गरीब लोग थे वो उनकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है अब तो। दूसरी चीज़ है कि पहले जो मोटरसाइकिल कारोबारी ताजर लोग थे बाज़ार में, वो नया मोटरसाइकिल ख़रीदते थे, चाइना का 3-4 साल चलाते थे और उसके बाद कम कीमत के अंदर फ़रोख्त करते थे। जो गरीब या कम तनख्वाह वाले लोग, आमदन वाले लोग, वो आते थे और वो ख़रीद लेते थे, उनका भी निज़ाम चलता रहता था। लेकिन जब से महंगाई उरूज पर चली गई और उसके साथ साथ कारोबार भी ठप हो चुके हैं, अब हर आदमी की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। मेरी आपके तवस्सुत से एक गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर जो है सनत के हैं कि गाड़ियों की कीमतें कम हो चुकी हैं, लेकिन मोटरसाइकिल जो एक गरीब आदमी की सवारी है, डॉलर कम होने के बावजूद भी, डॉलर कम हो चुका है, डॉलर कम होने के बावजूद रेट गिर चुका है, सोना गिर चुका है, गाड़ियों की कीमत में गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है उसमें भी कमी हो गई है, लेकिन अभी तक डॉलर डॉल होने के बावजूद भी मोटरसाइकिलों की कीमत में किसी किस्म की, और वो आ नहीं रहे मार्केट की तरफ। जी ये नहीं आ रही। सर मुझे ये बताएंगे, हाल ही में आप लोगों के ही बिजनेस कम्युनिटी ने मीटिंग की केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है, तो वो जो लोग हैं उन्होंने ये कहा उनको कि ये जो केयर टेकर सेटअप है ये एक्सटेंड होना चाहिए और इलेक्शंस में डिले होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस हद तक हकीकत है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, एक मार्केट है उसमें बैठे हुए हैं, आपको ये पता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि छोटे ताजिर जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं ना, क्योंकि देखें मुल्क का पहिया तो यही चलाते हैं। सही है। मेरी गुजारिश ये है कि एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट जब से आई है उस वक्त से तो इस्तेकाम तो आया, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई भी अपने, लेकिन असल जो फैसले करने होते हैं वो मुंतखब नुमाइंदे ही कर सकते हैं। जमहूरी हुकूमत होती है वही कर सकती है, वो भी आवाम के मसाइल सुनती भी है, हल भी करती है, और हर आदमी की पहुँच इस लिहाज से होती है कि उसके मुंतखब नुमाइंदे उनके ज़रिए वो अपनी आवाज़ को ऊपर पहुँचाते हैं। लेकिन जब तक मैं ये कहूँगा कि जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं आती, इलेक्शन नहीं आते, उस वक्त तक मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो इसलिए इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। हमारी तो गुजारिश है वक्त पे होने चाहिए ताकि अवाम जो है अपने
नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हैं और इस मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम आ सके। जबरदस्त जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। क्या हालात हैं कारोबार के? सर कारोबारी हालात आपके सामने, मार्केट बिल्कुल फारिग बैठी है, कोई बंदा खाने पीने से हालात में कम से कम। तो सर कैसे निज़ाम में ज़िंदगी और ये सर्कल, ये जो पहिया है, ये चल रहा है क्या? बस वो जो ऊपर बैठा वही सबका निज़ाम चला रहा है, लेकिन कारोबारी हालात बिल्कुल कोई नहीं है। सुबह दुकानदार आते हैं, सब हमारे भाई दुकानें खोलते हैं, शाम को बंद करके चले जाते हैं। जो अपने पास जो समय है वही खाने को लगे हुए हैं, सीधी सी बात है। इसमें तो अभी यही चल रहा है। ठीक है, यानी अपनी सेविंग्स जो है उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये मुल्की हालात जो आपके कारोबारी हालात हैं, ये आप कैसे बेहतर होते हुए देख रहे हैं? कैसे होंगे ये बेहतर? सर जैसे ही वो जो बात की, जैसे मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी, अवाम से वोट से हुकूमत नहीं आएगी, उस सब का हालात बेहतर होंगे। जब डिसीजन वो खुद नहीं कर सकेंगे, जब डिसीजन पीछे से आएंगे तो वो मामला नहीं चलेंगे। इसमें आपको नहीं लगता कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें इत्तेफाक होना चाहिए कि ये जो आपके बड़े नुमाइंदे हैं जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने मीटिंग की अनवारुल हक काकड़ साहब से, उन्होंने तो ये कहा कि अगर ये केयर टेकर हुकूमत रहती है, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है उसको अंदर से बेहतर करेगी, हमारे कारोबारी हालात बेहतर होंगे। तो हमारी जो बात हुई, जो छोटे ताजिर ब्रादर हैं हमारे, जितने भी हजरात हैं, ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन होने चाहिए ताकि मुल्की हालात बेहतर हों। हमारा कारोबार तब चलेगा, पहिया मईशत का तब चलेगा जब इलेक्शंस होंगे। तो ये जो हजरात हैं, ये और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनमें फ़र्क क्या है? अभी जितनी भी गवर्नमेंट चल रही है, टेक्नोक्रेट चल रही है, उसको पीछे से जो कमांड कर रहा है वो तो आर्मी कर रही है। उनकी वजह से आगे मामला चल रहे हैं। जो असल में गवर्नमेंट तो वही चलेगी जो अवाम की ताकत से चले। जब तक वो नहीं आएंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, मतलब उस वक्त तक मामला कुछ बेहतर हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अगर आप कंपैरिजन करें PDM से, जो लास्ट हुकूमत रही और उसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और अभी जो केयर टेकर सेटअप ने आकर इनिशिएटिव्स लिए, इन दोनों में कोई फ़र्क है? सर ना तो उस गवर्नमेंट में कुछ हो सका, क्योंकि वो PDM की हुकूमत थी। कोई एक गवर्नमेंट आगे आती, उसको पता था मैंने वोट्स लेके आए, मैंने ये मामला करने हैं, उन्होंने वैसे किया। जो ये गवर्नमेंट आई है, ये कारोबार वैसे ही बढ़ गया है, सीधी सी बात। तो आपने बढ़ने वाली बात है इसमें तो। ठीक हो गया सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या हालात हैं आपके, कैसे? हालात बहुत बुरे हैं भाईजान यहाँ पे। ये जो है ना, हालात इतने बुरे हैं कि यकीन करें, लोग बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, ठीक है ना, महंगाई इतनी हो गई है, ठीक है। और ये इलेक्शन होने से भी आम आदमी के हालात नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। ये जूँ के तू ही के रहेंगे। आप जिस बंदे का ऐसा लगता है कि इलेक्शन होने से आम आदमी के हालात? सर जी, ये निज़ाम ही गलत है। ये सूद को ख़त्म करे ना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहे हैं। सूद में बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ठीक है। अभी फ़लस्तीन में देखें कितना जुल्म हो रहा है, हम बात नहीं करते, ठीक है। हम बात नहीं करते, कहने का मकसद है जरूरत नहीं है। हमने मिसाइल किस लिए बनाए हुए हैं, एटम बम किस लिए बनाया हुआ है? कहने का मकसद है कि अब वो देखें, दूध पीछे बच्चे उधर शहीद हो रहे हैं फ़लस्तीन में, सोए हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा क़यामत वाले दिन? पूछेगा ना। तो ये चीज़ है, मौत तो आनी है भाई मेरे। बाकी ये निज़ाम गलत है, ये अमेरिका के पाले हुए, ठीक है ना, जितने भी सियासतदान हैं ना सब, ठीक है। ये निज़ाम ही गलत है। इस्लामी निज़ाम नाफज करें, सूद को ख़त्म करें, ठीक है। इधर ऐसे ऐसे घर, मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को शाम को खाना खिलाती हैं। अब जिस बंदे का किराए का घर है, ठीक है, उसके कहने के बाद वो बच्चों को क्या तालीम दे देगा, ठीक है। अब ये कहते हैं जी तालिबान सुपर पावर तो अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। कहने का मकसद है, आप ने काफरों के खिलाफ जिहाद देखे, कुरान पाक में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला कह रहा है, ठीक है। अब वो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, अमेरिका वो इस्राइल की पूरी सपोर्ट कर रहा है। ये फिर भी कह रहे हैं ये अमेरिका हमारा दोस्त है। कैसे दोस्त है तुम्हारा? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह। सर ये बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार कोई नहीं है इस टाइम, बहुत बुरे हालात हैं कारोबार के। अच्छा, तो वजह क्या है? वजह क्या है, ये हमारी माशी आपके सामने मैशत, सारा कुछ भी नहीं है। बाजार ना सेलर है ना परचेज़र है, कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है इलेक्शंस वक्त पे होंगे? होने चाहिए। इलेक्शन ही हल है, मुझे तो यही लगता है। इलेक्शंस हल है? इलेक्शन ही हल है। जरी सी बात है, किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ पे जा रहा है मुल्क, किसी को कोई क्या लगाए पैसे, कहाँ से कमाए, किसी को कोई। लेकिन सर आपके जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ताजिर लीडर हैं, उनका ये कहना है कि जो केयर टेकर सेटअप है उसमें हम लोग थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, तो हमारे हालात बेहतर हों और उसके बाद जाके इलेक्शन हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, के साथ मीटिंग में तो यही कह रहे हैं। यहाँ पे आप कारोबार हम कर रहे हैं, आप पूरे बाजार में हर दुकानदार के पास जाएं, उससे बिजनेस के बारे में पूछे, वो आपको एक ही बात कहेगा, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है। ये इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये सब दुकानदार, आप एक एक के पास जाएं, सबसे पूछें, वो एक ही बात कहेगा, कारोबार बिजनेस नहीं है।
काम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये माहौल ऐसा हुआ है ना कि किसी को क्या पता क्या क्या होना है, कल किसने आना है किसने नहीं। नाज़रीन, जो हमारे ताजिर बरादरान हैं इनसे हम बात कर रहे हैं। ये मार्केट जो है ये मोटरसाइकिलों की मार्केट है और ये जो भाई हैं हमारे ये बिज़नेस करते हैं मोटरसाइकिल्स का, और इनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल्स का कह के हुकूमत के सस्ती होंगी, गाड़ियाँ सस्ती हो गई, सब सस्ता हो गया, मोटरसाइकिल्स नहीं सस्ती हुई, तो वो 3000 मज़ीद महंगी हो गई। अगर ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, महंगाई होती रहेगी, तो जाहिर सी बात है कस्टमर नहीं आएगा। वो बंदा जो 25,000 या 30,000 कमा रहा है वो अपने घर में राशन डालेगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, रोटी देगा, 2 वक्त की रोटी देगा, या इन लोगों के लिए बाइक्स आकर नए नए बाइक्स खरीदेगा। ठीक है, फिर इन लोगों का निज़ाम भी नहीं चलेगा। अगर ख़रीदेगा नहीं तो ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? तो एक मईशत का पहिया है जो स्टेप वाइज चलता है, हर स्टेप एक दूसरे स्टेप को सपोर्ट करता है। हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। इसी के साथ नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में। इधर भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि कारोबार के क्या हालात हैं, आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कैसा चल रहा है कारोबार वगैरह? कारोबार आजकल सूरत हाल ठीक नहीं है सर। अच्छा, ठीक नहीं है, क्यों, क्या वजह है? तो कारोबार का सूरत हाल ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। और कोई चीज़ जो है ना वो कवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर चीज़ महंगा है। वेजिटेबल, मीट, अच्छा कोई भी चीज़ जो है ना सस्ता नहीं है। इस वजह से जो है ना कोई बंदा चीज़ ख़रीद नहीं सकता। इस वजह से जो है ना कारोबार का सूरत हाल बहुत स्लो है। जी, ये कोविड का टाइम था, उसके बाद कारोबार चला है आपका या बस उसके बाद से स्लो है? कोविड में तो फिर एक बीमारी था, उससे भी बदतर हो गया। कोविड में तो काफ़ी बेहतर था, कुछ टेक अवे वगैरह थे, महंगाई उतना नहीं थी। ठीक। आज का सूरत हाल ये है कि कोई चीज़ कवर नहीं है। बाज़ार से कोई भी चीज़ है ना, आज क्या रेट है तो कल क्या रेट हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी PDM, ठीक है, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो बेहतर थी या अभी केयर टेकर हुकूमत जो है ये जो चल रही है ये ज़्यादा बेहतर चल रही है? नहीं, ये तो हुकूमत तो ऐसे ही कोई कटपुल्ले की इसी तरह की है कि समझ लो कि कोई हुकूमत है ही नहीं है पाकिस्तान में। कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं? हुकूमत वो होता है कि आवाम को कोई रिलीफ दे, कोई बाज़ार का कोई चीज़ देखे कि यार क्या चीज़ हो रहा है कि क्या चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पर तो हमारे कोई निज़ाम ही नहीं है। एक चीज़ है ना कि यार कोई चीज़ कोई कंट्रोल हो, कोई चीज़ महंगाई के बारे में कोई पता हो। हुकूमत सिर्फ पार्लियामेंट तक है, अपनी सियासत तक है। ठीक हो गया, आवाम के लिए कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, भाई का ये कहना है कि हुकूमत वो होती है जो आवाम को रिलीफ दे। अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे रही तो हमें उस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी बात भी ठीक है कि अगर हुकूमत आवाम का नुमाइंदा हो के जितने लोग उधर बैठे हुए हैं, जो अब ऐवानों में बैठे हुए हैं, वो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको रिलीफ देने के लिए बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचने के लिए बैठे हुए हैं। अगर वही अवाम के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके बारे में फ़ैसले नहीं करेंगे तो अवाम आखिर किधर जाएगी, किससे सवाल उठाएगी? आइए चलते हैं अवाम से, जानते हैं, आपको दिखाते हैं वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो केयर टेकर हुकूमत है इसका भी हालात ठीक हैं, ये बेहतर चल रही है या इससे पहले जो PDM की हुकूमत थी वो ज़्यादा बेहतर थी? दोनों ही एक जैसी हैं, एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। दोनों एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, एक ही जैसे हैं। सर, अभी हाल ही में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से मीटिंग की और उस मुलाकात में बिज़नेस कम्युनिटी ने कहा कि ये जो केयर टेकर सेटअप है ये एक्सटेंड होना चाहिए, यानी इलेक्शन में डिले होना चाहिए कि हमारे कारोबार बेहतर हो जाएं, थोड़े बेहतर चलें। बेसिकली तो वो उन पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक। इशू कोई भी हो वो गवर्नमेंट ही सॉल्व करती है और गवर्नमेंट ही प्रोलॉन्ग करती है। ऐसा ही है? हाँ जी। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि जो भी बिज़नेस कम्युनिटी है वो बेहतर फैसला कर सकती है कि मईशत किस तरफ चलनी है? हाँ जी, वो बेहतर कर तो सकती है लेकिन उनको कोई सुनेगा तो फिर है ना। ठीक है जी। नाज़रीन, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि जो मईशत है यानी कि मुल्क चलाना ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का काम है। अगर उनके साथ मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तो वही फ़ैसले कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़ैसले होने दिए जाएं, फ़ैसले चलें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जो कह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें हो जाएं या बिज़नेस कम्युनिटी की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए तो मुल्क बहुत बेहतरी की तरफ जा सकता है। आइए चलते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं, मेरे साथ रहें। सर, कैसा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। ठीक है जी, अच्छा चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि अगर कंपैरिजन करें पिछले PDM की हुकूमत से और अभी, तो कारोबार ज़्यादा PDM में बेहतर था या अभी केयर टेकर में बेहतर? अभी केयर टेकर में थोड़े से डिफ़िकल्ट मामलात हैं, महंगाई थोड़ी सी ऊपर चली गई है
हर चीज़ ऊपर चली गई है। गैस के बिलिंग इस पर आई है तकरीबन 400% उन्होंने बढ़ा दी है, और इसके अलावा मंडी भी काफ़ी ऊपर चली गई है। ठीक, गैस सबसे ज़्यादा बड़ी महंगाई है। हाँ, गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तकरीबन 400% ऊपर चली गई है गैस। 400% चली गई है। तो दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि सप्लाई भी नहीं आ रही, 7 सिलेंडर यूज़ करते हैं तो बड़े डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। ठीक हो गया। अगर सर कंपैरिजन इसमें डालें कि कोविड के टाइम से लेकर अभी तक का वो सफ़र ज़्यादा बेहतर था, ये बेहतर है, क्या सही? वैसे तो कोविड के हालात तकरीबन जाम ही थे, उसके बावजूद काफ़ी बेहतर था, लेकिन अगर उससे पीछे चले जाएं 2017-18 के मामला तो सबसे बेस्ट थे। वो सबसे बेस्ट थे। वो सबसे आप वही हालात वापस चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह करे वो हालात वापस आ जाए तो। बिजनेस कम्युनिटी ने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है ये एक्सटेंड होना चाहिए और इसमें इलेक्शन में डिले होना चाहिए। नहीं, इलेक्शन के तो हालात का बेहतरीन हल इलेक्शन ही है, केयर टेकर तो कोई हल नहीं है। ठीक, तो बेहतर यही है कि अगर कोई गवर्नमेंट आ जाए ऐसी जो हालात को बेहतरी की तरफ ले जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। ठीक हो गया। नाज़रीन, भाई ने एक बात की, भाई ने ये कहा कि गैस सबसे बड़ा इशू है जिस पे हम लोग अक्सर बात भी कर रहे हैं आजकल, वो यही है कि गैस महंगी होती जा रही है, गैस की सप्लाई भी नहीं है। तो जो भी अरबाब इख्तियार हैं जिनके हाथ में ये चीज़ें हैं वो गैस को सस्ता करें, और अगर आप उसको 400% बढ़ा रहे हैं तो एक आम आदमी को रिलीफ तो दें, या कम से कम उनको सप्लाई तो दें कि उस आम आदमी के लिए कुछ बेहतरी आए। आइए चलते हैं, मज़ीद देखते हैं, मेरे साथ रहें। सर ये बताएं कि कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार फ़िलहाल तो नेक्स्ट आखिरी मंथ है ना, तो यहाँ पे काम बहुत स्लो है। अच्छा। और इंशाल्लाह पहले दूसरे माह में काम ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएं सर कि ये जो पिछली हुकूमत थी PDM की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और अभी काकड़ साहब जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा टाइम ज़्यादा बेहतर है? देखिए, इसमें तो हमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा, आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं? जी जी। बस आप कारोबार करते हैं, कहते हैं यार करो करो, होता है तो ठीक है। ठीक है जी। आएंगे, हमारे पास एक भाई थे बड़े इंटरेस्टेड, लेकिन वो हमें देखते ही भाग गए हैं। नाज़रीन, सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबारी हालात तो बड़े ठंडे ही हैं। ठीक है, नासाज चल रहे हैं? नासाज हैं। ठीक है। सर मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि कारोबारी हालात जो हैं वो इतने नासाज हैं, आपको क्या लगता है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है ना जी, महंगाई की वजह से है, और कुछ जो है वो कोई स्टेबिलिटी भी नहीं है, कोई इलेक्शन हो, कोई गवर्नमेंट आए। अच्छा सर, हाल ही में हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग की और बिज़नेस कम्युनिटी ने कहा कि इलेक्शंस में डिले होना चाहिए, इस चीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए केयर टेकर सेटअप को, ताकि हमारे कारोबार बेहतर हो। आपको क्या लगता है कि बिज़नेस कम्युनिटी की ये जो डिमांड है, ठीक है, ये ठीक है या इलेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हल है? इलेक्शन होना ज़्यादा बेहतर हाल है, क्योंकि वो लोगों का एक एतमाद बहाल हो जाएगा कौन सी हुकूमत आई है। ठीक है जी, और आगे फिर वो लोगों ने जो इन्वेस्ट करना है या जो भी मामलात हैं सारे उसके मुताबिक जी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा चल रहा है सर कारोबार? कपड़ों शपड़ों का है, शादियों का सीज़न है, ख़वातीन तो आती होंगी? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त। सही 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 सही। सर ये बताएं कि ये जो पिछली हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की केयर टेकर गवर्नमेंट, जो ये जो पिछली थी PDM, उसके मुकाबले में अब जो केयर टेकर हुकूमत चल रही है, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है? देखें, हमें तो इनका कोई फ़र्क नहीं लगा। गवर्नमेंट के हवाले से देखें तो कोई वही उस तरह वही कीमतें हैं और या उसी तरह अभी बढ़ी हैं या कम हुई हैं? क्या नहीं, महंगाई तो बढ़ ही जा रही है, जितनी है ज़्यादा ही होती जा रही है। ज़्यादा ही होती जा रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि हालात कैसे हों? हालात तो देखें, इससे पहले जो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट थी, अगर उसको पूरा टाइम करने देते तो अच्छे हालात होते। ठीक। तो अगर वो 5 साल अपने पूरे निकालती तो ठीक था। ठीक। तो अब आप ये चाहते हैं कि अच्छे थे, कारोबारी इलेक्शन होने चाहिए या इस हुकूमत को डिले करना चाहिए? नहीं, अब इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन हल है? जी, हल है इसका। ठीक हो गया। आप भी के सर जो ताजिर बरादरान हैं उन्होंने ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने हाल ही में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, उसमें कहा कि जो ये जो केयर टेकर सेटअप है इसको एक्सटेंड करना चाहिए, इसलिए ताकि हमारे कारोबार बेहतर हों। इसमें किस हद तक हकीकत है, वो क्या सोच रहे हैं? इसमें तो कोई इसी नहीं है, लेकिन वैसे हल तो इसका इलेक्शन ही है अब आने का। ठीक, नए सेटअप के।
ठीक हो गया। नाज़रीन, जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि इलेक्शन का यानी जो मुल्क की हालात हैं अगर उनको बेहतर करना है तो एक ही हल है, वो है इलेक्शन। तो आइए चलते हैं कितने लोग इनकी तरह सोचते हैं, जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं मेरे साथ। चाचू, कैसे चल रहे हैं हालात और ये कारोबार वगैरह? कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल इतनी कोई समझ नहीं आ रही है। ठीक है, कोई असर हुकूमत नहीं है, कोई असर इदारे भी काम नहीं करते। हर दुकानदारों ने अपना रेट लगाया है, महंगाई इतनी की है। और मंडी में प्याज 1000 रुपये, दाढ़ी 5 किलो 1000 रुपये की देते हैं। फ्रूट महंगा देते हैं मंडी में, हर चीज़ मंडी में गवर्नमेंट रेट देती है, वो रेट की लिस्ट रखते छुपा लेते हैं, वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं, कोई उनको पूछ पाछ करने वाला है ही नहीं। हर अपना अपना आटा महंगा, घी वाले ने अपना 350 रुपये की पैकेट, पहले 300 रुपये थी, 10 थी, आज मुड़ी 360 रुपये की होगी। गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा करना मुश्किल हो गई है। 4 दिन हो गए ये माल लाने, या कहीं करो कि शामी रोटी का पैसा करना मुश्किल है, क्या बच्चे का करना मुश्किल है। तो दिहाड़ी कितनी लग जाती है तकरीबन? दिहाड़ी लगती है नहीं है, 400-500 रुपये का काम करता हूँ, खुद खा लेता हूँ, घर वाले को इधर से किसी के पास मांग के 2000-3000 आटे के लिए भेजता हूँ। अच्छा। और गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता, हर चीज़ चढ़ी जाओ, अपने मज़े करी जाओ। अल्लाह पूछेगा इनको कि हिसाब इधर ना देंगे ना, उधर आगे देना ही पड़ेगा, अवाम आगे हिसाब तो देना पड़ेगा। हिसाब यहाँ नहीं तो अल्लाह के आगे तो देना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, ये इनसे हमने कोई सवाल नहीं किया ये कि आप क्या चाहते हैं इलेक्शन हो, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी हुकूमत आए, कौन सी गवर्नमेंट आए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत जाए। ऐसे सवाल इनसे बनते ही नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में खा कोई भी हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी बंदा हो, उसको सोचना चाहिए। ये वो लोग हैं जो रिलीफ की डिमांड करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा ये बेच रहा है, ये बच्चों के लिए इन्होंने छोटे छोटे से पैकेट्स बनाए हुए हैं 10-10 रुपए के, 20-20 रुपए के, 5-5 रुपए के, ये बेच के आज के दौर में जहाँ पे गैस महंगी, बिजली महंगी, अशियाए खुर्दनोश महंगी, वो कैसे गुजारा कर सकता है? उसके बच्चे फाके ना करें, घरों में गैस ना हो, बिजली ना हो, वो स्कूल ना जाएं, तो फिर क्या करें? इसके बारे में सोचना चाहिए हुकूमत वक्त को, अरबाब इख्तियार को, ऐवानों में बैठे लोगों को कि खुदारा इन लोगों के बारे में सोचें। आइए चलते हैं, मज़ीद जानते हैं मेरे साथ में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक करम। सर क्या बेच रहे हैं? कपड़े शपड़े कहाँ से लाते हैं ये लोग माल आता है कराची से आता है, लाहौर से आता है। सही सही। इसकी जो वैरायटी होती है वो सब में दिखाते हैं कि बाहर से माल आता है ना ये। सही सही सही। और इसको जब हम लोग आगे बेचते हैं, जो अगले आगे बोलते तो हैं कितने का है ये वाला? ये हम लोग देते हैं जैसे 800, 1000, 1200 ना। अच्छा ठीक है। कस्टमर इसका कस्टमर बड़ा है कम हुआ है अभी? इसके कस्टमर कम बढ़ता है ना, कोई 300 का मांगता है, कोई 200 का मांगता है। ठीक। और हम लोग कितना वारा नहीं। तो ये बिक जाता है अभी या पहले ज्यादा बिका करता था पिछली हुकूमत में? नहीं, पिछली में बिकता ज़्यादा भी है, अभी तो माशाल्लाह 1, 2, 4 बिकते हैं। कोई लेता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं कि कितने महंगाई में क्या लें हम इंसान। पुराने पे ही चल रहे हैं सारे। पुराने पे सब चल रहे हैं बस, कि टाइम पास होता है कि रोटी दाल मिल रही है, चूल्हा जल रहा है, खा रहे पी रहे हैं, बस वही है। ठीक, तो ये बताएं कि इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट लेते हैं? इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ठीक थी, या अभी जो चल रहे हैं काकड़ साहब इनकी ठीक है? नहीं, काकड़ साहब का हुकूमत सही नहीं है, उसका ठीक है हुकूमत। अच्छा, बेस्ट है हम लोग का, उसका ठीक है। आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो? इलेक्शन होना चाहिए, अच्छा इलेक्शन होना चाहिए, जो सब इस तरह का अच्छा सदर आना चाहिए हम लोग को। ये कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग गरीबों के लिए अच्छा सोचे, दूसरे अमाम के लिए भी अच्छा सोचे, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा सोचे, ये हर मुसलमान के लिए अच्छा एक तरीका होना चाहिए इंसान के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरा ये वो वाले नहीं, इंसान एक चलना चाहिए। ठीक हो गया। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से लोग करते हैं, बताते हैं, हम लोग टेंशन लेते हैं। ठीक हो गया। हम लोग किसी कोई गाड़ी वाला पूछता है कि यार आप लोग क्यों बेचते हो, तो हम लोग बोलते हैं ना मजबूरी से, वो बोलते हैं आज आप लोग किसी काम पे लगाए, बोलते नहीं यार मेहरबानी। कल एक बंदा मुझे दे देता 500 रुपये का नोट, मैंने बोला यार मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, अपनी मेहनत से कमाता हूँ, किसी का कभी चुका नहीं। जबरदस्त जबरदस्त जी। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, ये असासा है हमारा। ये जो भाई हैं, ये खुददार ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आपको इस दौर में लोग देखने को मिलेंगे जो हालात से मजबूर हो के लोगों के आगे हाथ फैलाते आपको दिखाई देंगे, मांगते दिखाई देंगे। लेकिन ये लोग जो हैं, ये असासा है हमारा। इन लोगों के होते हुए हम लोग कभी डूब नहीं सकते, ये मुल्क कभी पीछे नहीं रह सकता कभी भी, क्योंकि ये लोग जो हैं ये मेहनत कश हैं, ये मजदूर लोग हैं, ये हकदार लोग हैं जिनका हक गज़ब किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो जिनके बारे में सवाल किया जाएगा
क़यामत वाले दिन उन लोगों से जिनके पास इख्तियारात थे और वो हालात को बेहतर कर सकते थे, उन लोगों से ये भी सवाल किया जाएगा कि इन लोगों को आखिर आप लोगों ने जो ये डिज़र्व करते थे, जिसका हक रखते थे, क्यों नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो रिस्के हलाल के लिए कुछ भी करते हैं लेकिन कभी भी हाथ फैलाने को फौकियत नहीं देते। तो आखिर इन लोगों के बारे में सोचें, जो भी अरबाब इख्तियार हैं, जिनके पास भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनकी आह से डरें। जिस दिन इनके मुंह से बदुआ निकली या कुछ भी हुआ तो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, या नहीं तो अल्लाह के आगे तो ज़रूर देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के दिलों में भी रहम आएगा, जो देखने वाले हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो जिन लोगों को हमारे टैक्स के पैसे जाते हैं। 400 गुना महंगी गैस हम लोग ले रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, 400 गुना महंगी बिजली ले रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से, इनके टैक्स के पैसों से। ये लोग टैक्स देते हैं जी, इन लोगों के टैक्स के पैसों से आप लोग तनख्वाहें लेते हैं। तो आप लोग कुछ एहसास करें, कुछ दिल में रहम डालें। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आज की हमारी ये जो कोशिश थी, ये काविश थी, आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए